हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीटी पशु परिचय भर्ती के लिए दैनिक विज्ञान के लिए हम एनसीईआरटी और आरबीआई के एमसीक्यू टॉप पर्सन लेकर आए हैं आपके लिए। तो आप चैनल पर बने रहिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा 20वीं शताब्दी का आविष्कार नहीं है? कौन सा? विद्युत रेलगाड़ी, वाप इंजन, सुपरसोनिक वायुयान, अंतरिक्षयान। तो कौन सा नहीं है? वाप का इंजन 20वीं शताब्दी का आविष्कार नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में दूरी को मापने का मात्रक था। प्राचीन काल में किससे मापते थे अपन दूरी को? प्राचीन काल के अंदर पैर की लंबाई से अपन दूरी को मापते थे। किससे मापते थे? पैर की लंबाई से। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसियों ने मीट्री पद्धति की रचना कब की थी? फ्रांसीसियों द्वारा मीट्री पद्धति की रचना की गई थी। कब की गई थी? 1790, 1792, 1800 या 1890? तो 1790 के अंदर मीट्री पद्धति की शुरुआत फ्रांसीसियों द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर पूछा अपन को, तो कितने मिलीमीटर होता है? उसके अंदर 10 mm होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। अगला, प्राचीन भारत की छोटी लंबाइयों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? कदमों का, हाथ का, पुट का या अंगुली का? सबसे छोटी इसमें देखो, आप अनुमान खुद भी लगा सकते हैं, क्या है? अंगुली का उपयोग किया जाता था। संसार के विभिन्न भागों में लोग प्राचीन काल में लंबाई को किस मात्रक से मापते थे? उसमें पग, फुट, मीटर या बलिष्ठ किससे था? विभिन्न भागों के लोग प्राचीन काल में किससे नापते थे? फुट से नापते थे। फुट ही मुख्य था उसमें, तो फुट से नापते थे। अगला, स्थलीय परिवहन का साधन नहीं है। स्थल पर कौन नहीं चलता है? रेलगाड़ी स्थल पर चलती है, मोटर कार चलती है, बैलगाड़ी चलती है। तो इसके अंदर कौन सा होगा? नहीं है, पूछा है अपन को, तो वायुयान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरी के मापन के लिए उपयुक्त मात्रक कौन सा है? लंबी दूरी तय करना है अपन को। मीटर तो इतना होता है, सेंटीमीटर इससे कम होता है, किलोमीटर बहुत लंबा होता है, मिलीमीटर इससे कम होता है। तो सबसे उपयुक्त कौन सा रहेगा? किलोमीटर रहेगा लंबी दूरी के लिए। अगला, लुढ़कती हुई गेंद किस प्रकार की गति दर्शाती है? एक गेंद लुढ़क रही है, जैसे अपने ऐसे लुढ़क रही है गेंद, तो ये किसकी दर्शाती है? सरल रेखीय गति को, घूर्णन गति को, वर्तुल गति को, या सरल रेखीय एवं घूर्णन? सरल रेखीय और घूर्णन दोनों गति को दर्शाती है एक लुढ़कती हुई गेंद। दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन, सरल रेखा के अनुदिश गति को कहते हैं। सरल रेखा होती है ना, उसके अनुदिश गति को क्या कहा जाता है? तो उसे सरल रेखा है, तो सरल रेखीय गति का ही गए उसको, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन है, अपारदर्शी वस्तुओं के रंगों को बदलने से क्या उनकी छाया के रंग में कोई परिवर्तन होगा? अपारदर्शी वस्तु है, जैसे अपन एक, जैसे पेड़ है, पेड़ के रंग में बदलने से क्या उसकी छाया में, छाया पूछा है तो छाया के अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, नहीं होगा परिवर्तन इसके लिए, सीधा सा है। सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में कौन गमन करता है? ये भी आपको बताना। सूर्य करता है, मानव करता है, वायु करता है, प्रकाश करता है। सूर्य नहीं करता है, मानव भी नहीं करता है, वायु भी नहीं करती है, तो इसमें कौन करता है? प्रकाश गमन करता है, सीधा प्रकाश से गमन करता है। वस्त्र एक है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी क्या है? वस्त्र एक क्या है? वस्त्र एक पारभासी है। क्या वस्त्र एक पारभासी है वस्त्र। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः पारदर्शी वस्तु कौन सी है? इसमें से पूर्ण रूप से पारदर्शी वस्तु कौन सी है, ये आपको बताना है। गत्ता, दर्पण, कांच, पेन। तो कौन सा है पूर्ण रूप से पारदर्शी वस्तु? कांच है पूर्ण रूप से पारदर्शी वस्तु, इसमें कांच है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दीप्त पिंड कौन सा है? दीप्त पिंड पूछा है, तो दीप्त पिंड के लिए आपको क्या बताना है? सूर्य दीप्त पिंड है इसके अंदर। अगला, सूची छिद्र कैमरा बनाने के लिए कितने बॉक्स आवश्यक होते हैं? सूची छिद्र कैमरा बनाने के लिए 1, 2, 3, 5 कितने जरूरी होते हैं? उसके लिए 2 बनाने जरूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस्कोप प्रकाश किस गुण की विशेषता पर आधारित है? पेरिस्कोप प्रकाश किसके गुण पर आधारित है? अपवर्तन पर, परिकिरणन पर, वर्ग विक्षेपण, परावर्तन पर। किस पर आधारित है? यह परावर्तन पर आधारित है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक होता है, कोई वस्तु होती है उसको देखने के लिए वायु आवश्यक होता है, निर्वात होता है, प्रकाश होता है, जल होता है। तो किसी वस्तु को देखने के लिए उसके लिए प्रकाश आवश्यक माना गया है। क्या आवश्यक माना गया है? प्रकाश आवश्यक माना गया है। किसी वस्तु की छाया देखने के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक है?
किसी वस्तु की छाया देखनी है तो उसके लिए प्रकाश, ये पारदर्शी वस्तु, पर्दा या उपयोग सभी किसके लिए आवश्यक है? किसी वस्तु की छाया देखते हैं तो उसके लिए अपन को प्रकाश का भी स्रोत होना जरूरी है। ये प्रकाश आएगा तब होता। ये पारदर्शी वस्तु भी होनी चाहिए, पारदर्शी रहेगा तो प्रकाश अंदर से निकल जाएगा, इसलिए ये पारदर्शी वस्तु। उसके लिए पर्दा भी जरूरी होता है, तो ये सभी जरूरी होता है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, पारभासी वस्तु का उदाहरण है। पारभासी वस्तु का उदाहरण कौन सा है? पारभासी वस्तु का उदाहरण कौन सा है? इसमें ड्रेसिंग पेपर पारभासी का उदाहरण है। दोस्तों, देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। जो कोई कमी हो तो हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय एवं शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों, कम समय के अंदर आपको इतने सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।